ईश्वर की सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो भोग योनि के प्राणी हैं, और दूसरे मनुष्य जिन्हें परमात्मा ने कर्म करने का अधिकार और योग्यता दी है। मनुष्य के समूह को समाज कहते हैं और पशुओं के समूह को समझ कहते हैं। तो संसार की रचना करते समय परमपिता परमात्मा ने प्रारंभ में जब ये अमैथुनी सृष्टि बनी, अर्थात जब संसार में कोई माता पिता नहीं थे, तो वो परमपिता परमात्मा ही सृष्टि की प्रारंभ में रचना करते हैं। और वो जो मनुष्य पैदा होते हैं उन्हें ज्ञान नहीं होता है, स्वाभाविक ज्ञान जिसको कहते हैं। प्राय हम लोग ये मान लेते हैं कि मनुष्य तो सर्वोत्तम कोटि का प्राणी है संसार में, इसलिए उसको तो स्वाभाविक ज्ञान होता ही है, किंतु ऐसा नहीं है। परमात्मा पशु पक्षियों को स्वाभाविक ज्ञान देते हैं ताकि वो पैदा होते ही जो उनके लिए आवश्यक कार्य उनको करें, और मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान नहीं देते हैं। उन्हें नैमित्तिक ज्ञान से सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। यह नियम सृष्टि के प्रारंभ में भी था, आज भी है। आज भी यदि मनुष्य के बच्चे को हम समाज से, समूह से बाहर कर दें, तो वह जहाँ रहेगा, जैसा उसको वातावरण मिलेगा, जैसा वो देखेगा सुनेगा, वैसा ही बनता जाएगा। इस पर परीक्षण हुआ तो एक हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ। उस पर परीक्षण करने की सोची गई कि हम देखते हैं कि इसको स्वाभाविक ज्ञान है कि नहीं। 3 वर्ष तक उस बच्चे को एक शीशे की कैबिन में रखा गया, और जब उसको बाहर निकाला तो वो गूंगा भी था, बहरा भी था। ये दोनों ही जो उसके इंद्रियां थी, कान से सुनने का काम करता था, वाणी से बोलता था, दोनों ही काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसने इसका प्रयोग होते हुए नहीं देखा। इससे भी ज़्यादा एक बड़ा परीक्षण हुआ जिसमें बच्चों को अहिंसक जानवरों के बीच में छोड़ा गया, भेड़ बकरी और इस प्रकार के जो जानवर थे। और जब उनको 1 वर्ष के बाद निकाला गया तो बच्चे हाथ ज़मीन पर रख कर के चलते हुए आए और ज़मीन पर ही मुंह लगा करके खा रहे थे। और जब उन्होंने खड़े हुए मनुष्य को देखा 2 पैरों पर, तो वो घबरा गए और चीख मारकर वापस चले गए। इससे ये सिद्ध हुआ कि मनुष्य के बच्चे को स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, उसको नैमित्तिक ज्ञान लेना पड़ता है। और इसीलिए वेद में जो प्रारंभ में ज्ञान मनुष्यों को भगवान ने दिया, ऐसा हमारे ऋषियों की मान्यता है, उसमें और कुछ भी प्रेरित नहीं किया गया है मनुष्य को। उसमें यही कहा गया कि तुम मनुष्य बनो, मनुर्भव। ये मनुर्भव का छोटा सा जो शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें चोला तो मनुष्य का मिल गया है, किंतु जब तक मनुष्यता के गुण हमारे अंदर नहीं आ जाते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम सही मायने में मनुष्य हैं। आज संसार में बहुत सारे लोग इसी प्रकार के चोले में रहने वाली आत्माएं, मनुष्य कहलाने वाले लोग हम देखते हैं। उनके कार्यों से पता लगता है कि वो मनुष्यों से हटकर पशुओं से भी निम्न कोटि के कार्य करते देखे जाते हैं। बहुत ही पाप वृत्ति उनमें देखने को मिलती है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यही प्रेरित किया है कि मनुष्य बनना चाहिए। और मनुष्य की परिभाषा वर्तमान में अगर हम पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि उसमें पूछते हैं कि मनुष्य की क्या परिभाषा है, तो मनुष्य को सामाजिक पशु का, मैन इज ए सोशल एनिमल। प्रोफेसर पढ़ा रहा है कॉलेज में बच्चों को, कहता है मनुष्य जो एक सामाजिक पशु है। कब तक? जब तक उसमें मनुष्यता के गुण नहीं आते। और मनुष्यता के गुणों को नापते हुए महर्षि दयानंद जी ने भी अपनी एक परिभाषा दी मनुष्य की। वो कहते हैं मनुष्य उसी को कहना चाहिए जो मननशील होकर, मत्वा कर्माणि, अर्थात मनन करके कर्म करे।
चिंतन करके कर्म करता हो, मननशील होकर औरों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। ये पहला गुण मनुष्य में होता है। परोपकारी भाव, दूसरे व्यक्ति को देख करके व्यक्ति तड़प उठे, ये मनुष्यता का गुण है। अपने से कमज़ोर को दबाना नहीं, बल्कि उसका, अगर वो अच्छा आदमी है, धर्मात्मा है, तो उसका सम्मान करना, और अपने से ताकतवर आदमी अगर अत्याचारी है तो उसका भी प्रतिकार करना, ये मनुष्य के गुणों में बताया जाता है। और वेद का एक मंत्र भी है, उल्लूक यातुम, शुश्लूक यातुम, जहीश्व यातुम, कोक यातुम, सुपर्ण यातुम, गृध्र यातुम। ये 6 ऐसे पक्षी और जानवर हैं। भगवान वेद में कहता है इनकी जो चाल होती है, इनका जो स्वभाव होता है, उसको छोड़ दो। वो मनुष्य का स्वभाव नहीं होना चाहिए। उल्लू का स्वभाव क्या है? उल्लू को रात को दिखता है, दिन में नहीं दिखता। अर्थात प्रतीक रूप में यदि हम माने तो उल्लू को अंधेरा पसंद है, और अंधेरा व्यवहार में अज्ञान को कहते हैं। अज्ञान को पसंद करने वाला व्यक्ति उल्लू की कोटि में जाता है। और आज अज्ञान अनेक प्रकार के समाज में हम देख ही रहे हैं। अज्ञान की वजह से ही संसार में समस्याएं पैदा होती हैं। ज्ञान हो तो व्यक्ति सब चीज़ों का सदुपयोग ठीक से कर ले, किंतु ज्ञान न होने से सदुपयोग ठीक नहीं हो रहा है चीज़ों का, और संसार में समस्याएं बनती जाती हैं। तो कहते उल्लू का स्वभाव छोड़ो। शुश्लूक कहते हैं भेड़िए को। भेड़िए में ये क्रोध का बहुत बड़ा एक दुर्गुण होता है, और वो अपने से कमज़ोर को डराता है। अपने से ताकतवर जानवर आ जाए तो वो भाग जाएगा दुम दबा के, और कमज़ोर हो तो उस पर आक्रमण करता है, उसको मार देता है, उसको अपना भोजन बना डालता है। तो कहते हैं कि ये जो क्रोध है, शुश्लूक जो भेड़िए का स्वभाव है, ये छोड़ो। हमारे अंदर क्या है कि ताकतवर आदमी कितना ही खतरनाक हो तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे उसके मुंह पे। मनुष्य में ये होता है। जैसे वो वहाँ से हटा तो फ़ौरन उसकी निंदा शुरू हो जाएगी कि बड़ा निकम्मा आदमी, कहाँ से आ गया था पता नहीं। ये जो स्वभाव है ये मनुष्य का नहीं होता, ये पशु पक्षियों का स्वभाव होता है। जहीश्वयातुम, कुत्ते का जो स्वभाव है उसमें ईर्ष्या द्वेष बहुत होती है, स्वजातीय द्रोह होता है। अपने ही दूसरे जो स्वजातीय बंधु उसके हैं, कुत्ते वगैरह जो भी, तो उसमें भी ये चापलूसी का और ईर्ष्या का बहुत बड़ा दोष होता है, जो मनुष्य में नहीं होना चाहिए। कोक कहते एक चिड़िया को जिसमें वासनाएं बहुत अधिक होती हैं, जिसका उदाहरण भी दिया जाता है। तो उसके लिए कहा गया है कि ऐसा स्वभाव मनुष्य को नहीं बनाना चाहिए, वासनाओं को जीतना चाहिए, संयमी बनना चाहिए। सुपर्ण कहते हैं गरुड़ को, एक पक्षी होता है गरुड़, जिसको अपने रूप का बहुत अहंकार है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। तो ये जो अहंकार है, रूप का हो, धन का हो, विद्या का हो, बाहुबल, शरीर की ताकत का हो, किसी भी प्रकार का अगर आदमी में अहंकार आ जाता है तो उसका निश्चित पतन होता है। बहुत बड़े बड़े अहंकारी दुनिया में आज हम जिनके नाम लेते जानते हैं, रावण जैसा व्यक्ति, दुर्योधन, दुशासन, बहुत सारे लोग हैं, कंस, जिनका कितना अपमान हुआ। और इसी प्रकार से गृध्रियातुम, लोभ के अंदर भी आदमी कई बार बहुत गलत दिशा में चला जाता है। तो ये दुर्गुण जो होते हैं मनुष्य के अंदर, ये नहीं होने चाहिए, ये छोड़ने चाहिए, तो हम फिर मनुष्य बनते हैं। और जिसमें इस तरह की चीज़ों पर नियंत्रण हो जाता है, वो फिर सही मायने में संसार में ईश्वरीय जो गुण होते हैं उनको धारण कर लेता है। परमात्मा पक्षपात रहित है, न्यायप्रिय है, दयालु है, करुणा में है। ये गुण मनुष्य में जब आ जाते हैं, क्षमाशीलता आ जाती है, किसी से गलती होगी तो क्षमा करने का गुण भी मनुष्य में होना चाहिए। किसी के ऊपर दुखी देख करके उस पर दया का गुण भी होना चाहिए, पक्षपात रहित भी होना चाहिए, न्याय करना चाहिए। ये ईश्वर के गुण हैं। ईश्वर सबके साथ समान व्यवहार करते हैं।
किंतु मनुष्य में ये नहीं होता। तो हम लोग अपने मनुष्यत्व को, मनुष्यपन को, इस मानव जीवन को सफल करने के लिए प्रयत्न करें कि प्रतिदिन के व्यवहार में इन दुर्गुणों के ऊपर चिंतन करते रहें। यदि क्रोध आता है तो फ़ौरन चिंतन करें कि ये मेरा क्यों आया, मुझे क्रोध, ये तो मुझे पतन की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। कितना ही कुछ भी हो जाए परंतु मैं क्रोध नहीं करूँगा। बार बार उसके ऊपर चिंतन करोगे तो संयम होगा। इसी प्रकार से अन्य सारी चीज़ें जो हमारे अंदर रहती हैं स्वाभाविक एक जीवन के अंदर, उनको धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो मनुष्य का जीवन सफल होगा। क्योंकि हमारा जीवन कर्मों पर टिका हुआ है। हमारे कर्म ही वर्तमान को भी और हमारे अगले जीवन को भी बनाने वाले होते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं। जो करते हैं वही हमको मिलता है। जैसा करेंगे वैसा ही प्राप्त होगा। बहुत सारे कर्मों का परिणाम इसी जीवन में आ जाता है। बहुत सारे कर्म जो है वो प्रारब्ध रूप में संचित हो जाते हैं और वो अगले जन्म में भी हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए इस कर्मफल थ्योरी को देखकर मनुष्य को सावधानीपूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और वेद का ये संदेश है, मनुर्भव, इस पर बार बार चिंतन करते हुए प्रतिदिन अपने व्यवहार पर दृष्टि डालकर हमें जितना ज़्यादा परिष्कार कर सकें, जितना अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं उतना सुधारते जाएंगे, उतनी सफलता होगी, उतना ही जीवन हमारा उन्नत होगा, पवित्र होगा और उन कर्मों से ही बहुत अच्छे मनुष्य और मनुष्य से भी देव कोटि के मनुष्य हम बन जाएंगे। यही एक छोटा सा आप लोगों के लिए संदेश है। धन्यवाद।